आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी में संधि। ठीक है, संधि अभी तक हम कर चुके हैं। संधि के हमने 3 पार्ट किए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के आगे हमने 5 फर्दर पार्ट्स जो किए हैं वो होते हैं हमारे दीर्घ संधि, देन होती है हमारी गुण संधि, देन वृद्धि संधि, और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है यण संधि का और अयादी संधि का। ठीक है, इसके बाद हमारा स्वर संधि का टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हमने किया है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि संधि हमारी 3 टाइप्स की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग। स्वर आगे 3 टाइप्स की होती है, जैसे दीर्घ संधि। दीर्घ में क्या होता है, 2 वर्ड्स कंबाइन होके हमारा क्या बनता है, बड़े आ की मात्रा बनती है। देन हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि ए की मात्रा बनती है, ठीक है, और ओ की मात्रा बनती है। वृद्धि में क्या होता है, नाम जैसे ही सजेस्ट कर रहे हैं ये, तो नाम में क्या होता है, बड़ी ए की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है यण संधि। ठीक है, इसमें जो कॉम्बिनेशन बनते हैं दीर्घ संधि में वो अ और आ के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिससे बड़े आ की मात्रा बनती है। इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे अ का अ के साथ, बड़े आ का बड़े आ के साथ, ठीक है, छोटे आ का बड़े आ के साथ, या बड़े आ का छोटे आ के साथ। इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो हमारा क्या बनाता है, बड़े आ की मात्रा बनाता है। उसी तरह छोटी ई का बड़ी ई के साथ, ये भी 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। छोटे ऊ का बड़े ऊ के साथ, ये हमारे कॉम्बिनेशन रहते हैं इसमें। ठीक है, दीर्घ संधि में। नेक्स्ट हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, लेफ्ट साइड में अ और आ के कॉम्बिनेशन बनते हैं और राइट साइड में ई के कॉम्बिनेशन बनते हैं। छोटी ई या बड़ी ई हो सकती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो सकता है, एंड री। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं। अ का पहले ई के साथ बनेगा, ठीक है, अ का बड़ी ई के साथ बनेगा, देन बड़े आ का बड़ी छोटी ई के साथ, बड़े आ का बड़ी ई के साथ, ठीक है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका इन दोनों के साथ बनेगा, एंड अ और आ का री के साथ बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गुण संधि का है। नेक्स्ट आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वही लेफ्ट साइड में तो अ आ ही रहता है, और राइट साइड में हमारा क्या आ जाता है, छोटी ए आ जाता है, बड़ी ए आ जाता है, छोटा ओ एंड औ। ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, हर एक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा ब्रीफ में डिस्कस था दीर्घ संधि का, गुण संधि का और वृद्धि संधि का। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा यण संधि। ठीक है, अब यण संधि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से होगा, जैसे देखो छोटी ई होता है और अ होता है। ठीक है, अभी तक हमारा लेफ्ट साइड पे जो कॉम्बिनेशन था वो अ और आ का ही था। ठीक है, बट अब हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो छोटी ई, लेफ्ट साइड में क्या आ गया, छोटी ई और छोटा ऊ। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, राइट साइड में हमारा क्या आ गया, अ और आ का कॉम्बिनेशन, जो पहले लेफ्ट में था वो अब राइट में आ गया, और छोटी ई और छोटा ऊ, ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे किस में काम आएंगे, यण संधि में। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन होके हमारा क्या वर्ड बनाते हैं, य, जो कि आधा रहता है, और उसके बाद अ की थोड़ी साउंड होती है। अगर मात्रा होगी, जैसे इसमें आ है तो इसमें मात्रा को कंसीडर करेंगे, जैसे इसमें अ है तो साउंड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ई प्लस अ किस में कन्वर्ट हो जाता है, य में, य प्लस अ में। ठीक है, अब देखो जैसे ये छोटी ई है, इस ई का मतलब क्या है, ये जो छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, और ये अ का मतलब ये वाला अ। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यदि य आप लिखोगे, इसके बाद जो ये द होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारा य था, ये जो आधा हुआ, उसके बाद हमने क्या लिखा, य, उसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट वर्ड है प, यद्यपि। ठीक है, अब ये जो द्य है हम इसको किस तरह से कंबाइन करके लिखते हैं, द्य लिखते हैं हम इसको। ठीक है, य देन द्य पी। ठीक है, ये हमारा कैसे बनेगा, यद्यपि। हम इसको कैसे बोलेंगे, यद्यपि। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अति प्लस अंत। ठीक है, अ लिखिए आप, देन मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, हमने इसको क्या लिखा, त, फिर ये जो छोटी की मात्रा है और ये जो अ है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, य। उसके बाद ऊपर क्या है, डॉट है, देन तो अति प्लस अंत, अत्यंत। समझ आया आपको कि ये हमने किस तरह से बनाया है,
ई प्लस अ कैसे कंबाइन होता है, य और अ में, ठीक है। पहले हमने अ लिखा, सेकंड वर्ड जो था वो हमारा आधा हो गया, उसके बाद ये जो ई की मात्रा है और अ की मात्रा दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं, य। ये जो हमने यहाँ य लिखा है, इस य का मतलब क्या है कि ये जो पहले वाला वर्ड है ये तो हाफ हो जाएगा और ये जो हमारा वर्ड है उसको हम य लिखेंगे, ठीक है। य में कंबाइन होगा ये। लास्ट आता है हमारा डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, त, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंबाइन करना है। अब उसी तरह से हमारा आ की मात्रा के साथ कैसे कंबाइन होगा, ये उसी तरह से आएगा और आ की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी इसमें, ठीक है। इति प्लस आदि, देखिए ई लगाया हमने, उसके बाद जो मैंने बोला था सेकंड वर्ड वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इत। उसके बाद आप क्या लगाओगे, ये जो हमने य और आ लगाना है, य और आ का मतलब क्या है, य के बाद आ की मात्रा, ठीक है। द उसके बाद छोटी की मात्रा, इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक है। इस तरह से ये हमारे कंबाइन होते हैं। अति प्लस आचार उसी तरह से करिए, अ लिखिए, त को हाफ कीजिए, अत, उसके बाद छोटी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, या। किसमें कन्वर्ट होता है ये, या में। लास्ट वर्ड हमारा क्या है, चार। अति प्लस आचार अत्याचार, ठीक है। समझ आया आपको। अति प्लस आचार हमने देखे कैसे बनाया है, एक बार से दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। अति प्लस आचार कैसे बना, देखो पहले हमने अ लिखा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें जो भी हमारा सेकंड वर्ड आएगा जिसके ऊपर मात्रा होगी हमारी छोटी की, वो किस में हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो त को हमने हाफ किया, उसके बाद ये जो छोटी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, छोटी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, य प्लस आ की मात्रा, ठीक है। य लिखा हमने, आ की मात्रा। इस हलंत से आप क्या समझते हैं, जो ये हम वर्ड लिख रहे हैं जो इसके पहले जो वर्ड आएगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अति प्लस आचार क्या बना, अत्याचार। नेक्स्ट आता है हमारा छोटा उ और अ मिलके क्या बनाएंगे, व, ठीक है। देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना चेंज है, उ प्लस अ मिलके क्या बनाएगा, व, ठीक है। अब देखिए वही, अब जब हम इसको कंबाइन करते हैं ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो इससे पहले वर्ड आएगा वो हाफ हो जाएगा। देखो उ, ये उ की मात्रा डायरेक्ट इसी के ऊपर है, तो ये पहला वर्ड ही हमारा आधा हो जाएगा। सु प्लस अल्प, देखो आधा स, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, छोटा उ और अ, व में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आधा ल है, देन प, सु प्लस अल्प स्वर। इस तरह से ये कंबाइन हुआ। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिमाइंड कीजिए और दोबारा से इसको समझिए कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है छोटा उ प्लस आ, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, व में। अब व का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि उससे पहले जो वर्ड है, जो ये कॉम्बिनेशन बनाओगे उससे पहले जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप देखिए उ के ऊपर ही ये जो स के ऊपर है मात्रा, यही पहला वर्ड है हमारा, तो ये भी आधा हो जाएगा। सु प्लस आगत, देखिए आधा वर्ड हुआ। उसके बाद उ और आ को हमने कंबाइन किया तो क्या बना, व और आ। व और आ का मतलब क्या है, व ये और आ की मात्रा। लास्ट क्या बचा हमारे पास, ग और त, ठीक है। तो सु प्लस आगत क्या बना, स्वागत, ठीक है। तो इस तरह से ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो अगर आप इसके ये रूल्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना इजी रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने बहुत मतलब लाइटली नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारा यंड संधि यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि में अब देखो, अयादी संधि में क्या होता है कि इसमें एक अलग ही वर्ड बनता है, ठीक है। अलग ही वर्ड से आप क्या समझते हैं, जैसे ए को किसी भी स्वर के साथ आप जब कंबाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, अय, ठीक है। देखो ये ए, ने प्लस अन, ठीक है। ने ए की मात्रा है, ए की मात्रा को किसी भी स्वर, ये कोई भी स्वर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए की मात्रा होनी चाहिए। ए यहाँ पे छोटा ए मतलब ये छोटे ए की मात्रा, तो ने प्लस अन क्या बनेगा, पहला वर्ड सेम लिखो और ये ए की मात्रा और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, अय, ठीक है। अ इसके साथ है, न के साथ अ है, फिर य बनाइए और न, ठीक है। क्या बनाइए, नयन। उसी तरह से बड़ी ए के साथ कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या बनेगा, बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय। ये प्लस अक तो क्या बनेगा, गे का क्या बन जाएगा, गा, गा य क, ठीक है। ये का ये बड़ी ए की और अ की मात्रा, ये बड़ी ए की और कोई भी स्वर, ये जो बड़ी ए और अ जब दोनों कंबाइन हुए तो क्या बने, आ य, ठीक है। ये क्या बना, आ और य, आ की मात्रा और य, ए प्लस अक गायक। नेक्स्ट आता है हमारा ओ के साथ जब कोई भी स्वर कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, औ।
यहाँ पे क्या था, अ य था, और यहाँ पे क्या बनेगा, अ व। भो प्लस अन, भ लिखिए, और ओ और अ को कंबाइन कीजिए, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो ओ और अ को कंबाइन करिए तो क्या बनेगा, व। भो प्लस अन, भ व न। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओ, या कोई भी स्वर आ जाए तो बड़ा ओ है ना यहाँ पे औ की मात्रा है। ठीक है, आओ के साथ कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा, आओ। ठीक है, पो प्लस अक, पा लिखिए। ठीक है, प आ, देन व क, पो प्लस अक पावक। तो इस तरह से हमारा अयादी संधि भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपने ये सारा स्वर संधि के ये सारे पार्ट कंबाइन, ये अपने अच्छे तरीके से आपने ये करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे, तभी हमारा संधि का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।